11 हिंदी। हाय जेमिनाई। सो आज हम करेंगे आपकी लव लाइफ की रीडिंग इन दी सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, बिकॉज बेल आइकन से आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती जाएंगी। तो हम देखेंगे कि जेमिनाई की लव लाइफ में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स रहेंगी, क्या आपकी रहेंगी उनके लिए, और ओवरऑल आउटकम क्या रहेगी, और साथ में आपके लिए एक एंजल्स एडवाइस देंगे। आउटकम देखेंगे और एंजल्स एडवाइस देखेंगे। पर शुरू करने से पहले मैं जेमिनाई की पास्ट लाइफ के 2 कार्ड्स निकालूंगी कि पास्ट लाइफ, रिसेंट पास्ट में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आई थी। सो हाउ वाज योर लव लाइफ इन द रिसेंट पास्ट, हाउ वाज योर लव लाइफ इन द रिसेंट पास्ट। ओके, तो ये देखते हैं हम कार्ड्स। द फर्स्ट इज 3 ऑफ कप्स एंड द सेकंड इज 2 ऑफ कप्स। वाओ, तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं जेमिनाई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़रूर किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। और ओवरऑल एनर्जी हमारे पास फिर आई है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली पास्ट में आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन रही है, हैप्पी मोमेंट्स रही हैं, आपको आपके पार्टनर मिले हैं और वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छे आपके उनके साथ रिलेशन रहे हैं। वो आपको कमिटमेंट ज़रूर, आपको कहीं ना कहीं से कमिटमेंट मिली है, या फिर अगर कमिटमेंट नहीं तो आपको आपके जो रिलेशनशिप में कोई इंसान है वो आपको ज़रूर मिला होगा जो कि बिल्कुल आपको आपके जैसा लगता है और आपको उनके साथ डीप सोल कनेक्शन लगता है। तो एक और कार्ड लेते हैं ओवरऑल एनर्जी देखने के लिए आपकी रिसेंट पास्ट की। लेट्स टेक 1 कार्ड टू सी द ओवरऑल एनर्जी फॉर द रिसेंट पास्ट। 1 कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जी। तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स रही हैं जो मुझे लग रहा है रिसेंट पास्ट में। ओके, सो देन इज़ 4 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसके बावजूद कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोनलीनेस और थोड़ा सा सैडनेस और ये रही है। इसको क्लियर कर लेते हैं हम आगे वाली रीडिंग में। तो इससे पहले अब मैं देखूंगी कि प्रेजेंट में आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में जेमिनाई की लव लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट्स हैपनिंग इन द लव लाइफ ऑफ जेमिनाई इन द प्रेजेंट, व्हाट्स हैपनिंग इन द लव लाइफ ऑफ जेमिनाई इन द प्रेजेंट, what's happening in the love life of Gemini in the present, what's happening in the love life of Gemini in the present, what's happening in the love life of Gemini in the present. ओके, सो हमारे पास आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स और हमारे पास आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे इसमें मिक्स्ड एनर्जीज मुझे लग रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली आपने उनके साथ मैरिज करने का डिसाइड कर लिया है। जो भी आपके नए पार्टनर आपको रिसेंट पास्ट में मिले हैं तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप उनसे जो है वो शादी करने वाले हैं। और वो फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। और आप अपने अंदर एक, आपकी लव लाइफ में बहुत एक नई बिगनिंग्स की जो हैं होने वाली हैं। ठीक है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप ये भी सोचते हो कि कहीं ना कहीं आप पास्ट के बारे में, कुछ लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, पास्ट की गलतियों को, पास्ट की बातों को आप सोच रहे हैं। बट आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली जो है वो एक नई शुरुआत जो है वो हुई है, ये मुझे लग रहा है। और कोई एक इंसान ऐसा भी है जो आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा वेट कर रहा है चीज़ों को सही होने की, मतलब वो इतना ज़्यादा खुश जो है वो नहीं है। बट मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में एक जो नई शुरुआत है वो हो रही है। अगर नहीं हो रही तो नई शुरुआत हो जाएगी, बहुत ही जल्दी हो जाएगी, बिकॉज प्रेजेंट में आपको एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो एक कार्ड लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी का इन द लव लाइफ ऑफ जेमिनाई, प्रेजेंट लव लाइफ ऑफ जेमिनाई। ओके, तो हमारे पास जो कार्ड आया है, वाओ, तो देखिए हमारे पास कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, वो है एम्परर कार्ड। तो एम्परर कार्ड भी हमें यही बताता है कि डेफिनेटली जो भी आपके पार्टनर है ना, या तो वो बहुत किसी हाई पोस्ट पे हैं, बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग से काम लेने वाले हैं, और हो सकता है वो कुछ डोमिनेटिंग भी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर वो आपके पार्टनर जो हैं वो ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत है ना, आप इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका आपकी लाइफ के ऊपर ना पूरा कंट्रोल आ रहा है, आप पावरफुल महसूस कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। तो नीचे भी देखिए हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो इससे आपको लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे।
कुछ देर के लिए हो सकता है कुछ लोग थोड़ा पास्ट के बारे में सोचें, बट उससे निकल के आप अल्टीमेटली जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है महसूस करेंगे, और आप थोड़ा सा सेल्फ फोकस्ड भी रह सकते हैं आपकी लव लाइफ में। या फिर अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो आपके पार्टनर हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और अथॉरिटेरियन और एक हाई पोस्ट पे हैं, और बिजनेस माइंडेड मुझे ज़्यादा लग रहा है, वो बिजनेस माइंडेड है। अर्थ एनर्जी के भी वो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम अपने फाइनेंसेस और मनी और वेल्थ में, एसेट्स में बिजी हैं, और उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मुझे वो ये चीज़ लग रही है। इसके बाद देखते हैं कि आने वाले दिनों में आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचेंगे। ओ वाह, 9 ऑफ कप्स। व्हाट आर यू गोइंग टू फील फॉर योर पार्टनर? आपकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी आपके पार्टनर के लिए? आपकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी आपके पार्टनर के लिए, हम वो सोचेंगे। जेमिनाई की रीडिंग, फीलिंग्स कैसी रहेंगी आपके पार्टनर के लिए। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट विल बी द फीलिंग्स ऑफ जेमिनाई फॉर देयर पार्टनर? ओके, सो देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। वाओ, तो जेमिनाई मुझे ये लगता है कि आप डेफिनेटली अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे कुछ भी हो, चाहे आप कुछ अभी फ़िलहाल आप कुछ भी आपकी लाइफ में नई बिगनिंग भी हुई है, बट आप जो कुछ भी पास्ट के बारे में सोच भी रहे थे ना, जिसकी वजह से आप बीच बीच में थोड़ा सा सैड और लोनली पहले भी होते थे और अब भी आप होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप आने वाले दिनों में ना उस फेज़ में से निकल जाएंगे। आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे उनको, अगर आपने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है। और आप बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल कनेक्शन मैं देख रही हूँ आप दोनों में जो है वो होगा आने वाले दिनों में, एंड यू विल रियली एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू देम, यू विल टेल देम हाउ मच यू लव देम। आप उनको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, अपने एक्सप्रेशंस उनको बताएंगे। अगर आपने अभी तक अपने आप को लाइक इफ़ यू हैव नॉट एक्सप्रेस्ड येट, और अगर आपने उनको कमिटमेंट नहीं दी है या अभी प्रपोज नहीं किया है, तो वो होगा इन द कमिंग डेज। और इसके लिए भी मुझे ये लगता है कि आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज रहें। आप मनी मन से तो आप उनको बहुत पसंद करेंगे, बट मे बी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब शुड यू से या शुड यू नॉट से। बट अल्टीमेटली यू विल एंड अप इन सेइंग, अल्टीमेटली आप फाइनली उनको कहेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। और ओवरऑल एनर्जी भी हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई है, जो कि ये बताती है कि आप उनको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप उनके लिए जो है वो फील करेंगे। उसके बाद है हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी आने वाले दिनों में। व्हाट विल बी द फीलिंग्स ऑफ द पार्टनर ऑफ द जेमिनाई? व्हाट विल बी द फीलिंग्स ऑफ द पार्टनर ऑफ द जेमिनाई? व्हाट विल बी द फीलिंग्स ऑफ द पार्टनर ऑफ द जेमिनाई? व्हाट विल बी द फीलिंग्स ऑफ द पार्टनर ऑफ द जेमिनाई फॉर जेमिनाई? ओके, तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं जजमेंट कार्ड, एंड देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। एक और कार्ड लेते हैं, राइट। एक हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओ, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि जो आपके पार्टनर है ना, एक तो वो थोड़ा सा वेटिंग फेज में रहेंगे, वो वेट करेंगे। मुझे जैसे कि आप सोचेंगे कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, हो सकता है वो आपकी वेट कर रहे हो कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। और आई फील कि कहीं ना कहीं आपको इस पूरे सिनेरियो में ना एक एंजलिक जो ब्लेसिंग्स है वो मिलेंगी। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं वो क्लियर होंगी, या फिर वो आपके साथ कुछ ऐसी बातें करेंगे या आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आपको ये लगेगा कि आपको ये लगेगा कि मतलब कि यू विल फील कि यस, दैट्स द ट्रूथ दैट आई वांटेड टू नो। आपके साथ कुछ ऐसी बातें करेंगे या आपको बताएंगे या वो सोचेंगे, या मे बी अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता तो वो आपको बताने के बारे में सोचेंगे आने वाले दिनों में। मतलब एक अगर मैं बोलूँ तो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन जो है वो आपका मुझे होता नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ, और मुझे ये भी लगता है कि वो आपको लेके ना बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी रहेंगे, दैट्स ऑल्सो आई एम फीलिंग।
कि आपको लेके वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहेंगे और वो ये भी सोचेंगे कि वो आपको वो खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपको बहुत इमोशनली सेंसिटिव और केयरिंग इंसान की तरह देखते हैं और उनको ये है कि वो आप उनके हाथों में से मत निकलें। वो डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहते, दिस इज़ फॉर श्योर। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो अपने फाइनेंसेस को लेके भी मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइट होल्ड रखते हैं अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी, उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताएं और फिर वो उसके बाद वेट करें, आपको वो वेट करें, आपको कुछ अपनी एक्सप्रेशंस करें और वो वेट करें और ये देखेंगे कि आपका रिप्लाई जो है फिर अब क्या आता है। मुझे कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। तो एक हम देखते हैं कि अब वो क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में से, या आप क्या चाहते हैं, हम ये देखेंगे। जेमिनाई क्या चाहता है, रिलेशनशिप कहाँ जाए, वेयर डज द जेमिनाई वांट द रिलेशनशिप टू गो। जेमिनाई अपने रिलेशनशिप में से क्या चाहता है। ओके, सो दैट्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हाई प्रीस्टेस, डेविल, मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कुछ आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है। आपको, आप जेमिनाई, आप ये चाहोगे कि आपका जो रिलेशन है ना, मुझे ये लग रहा है कि आप नहीं चाहते, आप इसमें ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो आप इसमें प्रोग्रेस नहीं करना चाहते। मुझे, आप उनसे प्यार तो बहुत करते हैं बट कुछ लोग जो हैं, मैं कुछ लोगों की फीलिंग बता रही हूँ। आपको ये लगेगा कि अब ये खत्म हो जाए, कुछ टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा आपको ये लगेगा कि अब ये खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसे स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि कहीं ना एक क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में चाहिए, एक क्लैरिटी रिलेशनशिप में चाहिए, बिकॉज यही आपके पार्टनर चाहते हैं। वो एक क्लैरिटी या तो वो खुद देना चाहते हैं या वो आपसे जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास हाई प्रीस्टेस एंड डेविल कार्ड आया है और इससे भी मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपने कुछ ऐसी बातें हैं जो उनसे छुपाई हुई हैं। जो फीमेल है आप दोनों में से, तो मेल को ऐसा लग रहा है कि फीमेल ने जो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने खुद के साथ छुपाई हुई हैं, जो आप उनसे नहीं बता रहे, और वो खुल के इसके बारे में बात करना चाहेंगे। और वो चाहेंगे कि उनको रिलेशनशिप के ऊपर भी और वैसे भी आपके बारे में भी जो वो चीज़ें चाहते हैं, मतलब एक तरह से सच सामने आए। वो चाहते हैं, वो चाहेंगे कि जो सीक्रेट्स हैं आपके रिलेशनशिप में वो खुलें और जो सच है वो सामने आए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि आ, एक सच जो है उसको सामने आने की ज़रूरत है, और इसकी वजह से आपको भी ये लगेगा कि रिलेशनशिप नहीं वर्क कर रहा, तो इससे बेटर है कि वो ख़त्म हो जाए। एक ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। तो एक ओवरऑल ब्लॉकेज देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। व्हाट्स द ओवरऑल ब्लॉकेज फॉर द रिलेशनशिप। ओके, सो ब्लॉकेज में हमारे पास आए हैं 3 कार्ड्स। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज टावर एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसे लगता है ब्लॉकेज में ये है कि कोई एक इंसान आप दोनों में से खुद पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, अपने फाइनेंसेस, अपने ऊपर बस सेल्फ सेंटर्ड है। एक तरह से मैं ये वर्ड यूज़ करूँगी, सेल्फ सेंटर्ड है, दूसरे पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहा, अपने काम में बिजी है, अपने पैसे, अपने मनी, अपने फाइनेंसेस, एसेट्स उसमें बिजी हैं, और जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। एक लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग भी मुझे नज़र आ रही है और एक डिसीजन नहीं हो पा रहा। और कहीं ना कहीं एक मैं बोलूँ तो डिसीजन मेकिंग आपकी जो है वो अच्छी नहीं है। मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि कोई एक इंसान है जिसकी जिसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी नहीं है, और जिसकी वजह से जो दूसरा इंसान है वो खुद पे फोकस हो जाता है, वो रिलेशनशिप में से अपनी होप को खो बैठता है। दैट्स व्हाट आई फील। तो ये देख लेते हैं कि जेमिनाई के पार्टनर का उनकी तरफ अगला कदम क्या होगा। ये एक कार्ड देख लेते हैं।
ओके, सो हमारे पास कार्ड्स हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हर्मिट, एंड देन द ओवरऑल एनर्जी इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एक मुझे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा वेटिंग फेज में रहते हैं, सोचते रहते हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते, बट खुल के चीज़ें जो हैं वो क्लियर भी नहीं करते, या वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो, वो क्लैरिटी मांग रहे हैं, मे बी वो आप उनको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो आपसे क्लैरिटी मांग, हाय सॉरी देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द कैमरा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि वो आपसे कहीं ना कहीं क्लैरिटी मांग रहे हैं, और वो क्लैरिटी जो है वो उनको नहीं मिल पा रही, जिससे आपकी रिलेशनशिप में जो है वो डिले आ रहा है। ठीक है, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज द क्लैरिटी, वो डेफिनेटली क्लैरिटी मांग रहे हैं, या फिर उनको ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई सेकंड पर्सन है, या आपको छुपा रहे हैं, आपका अट्रैक्शन उनकी तरफ है, कुछ ये चीज़ें जो है मुझे नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद मैंने आपके कार्ड्स निकाले थे कि आपका ओवरऑल आउटकम जो है वो क्या रहेगा। तो ओवरऑल आउटकम में मेरे पास कार्ड्स आए हैं लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हीरोफेंट, सन कार्ड एंड दी पेज ऑफ कप्स। तो मुझे ये स्ट्रांगली लग रहा है कि आप एक नए रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। अब ये रिलेशन आपके लिए नया भी हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि जो करंटली एक रिलेशन में आप उनके साथ रिकनसाइल करें, बट डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दिसंबर जो भी आपका रिलेशन होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज सन एंड द लवर्स एंड द हीरोफेंट कार्ड आपको बता रहा है कि ये जो भी रिलेशन होगा ये बहुत ज़्यादा आपको प्यार, एबंडेंस, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आपको जो लाइफ में है वो देगा, ये वो सब देगा जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। हो सकता है जो भी इंसान हो आप उनको ऑलरेडी जानते हो, बट आपका उनके साथ ऐसा कोई रिलेशन ना हो, आपसे छोटे भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जिनके साथ आप रिलेशन में हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं वो आप उन्हीं के साथ रिकनसाइल कर लें। तो मैंने इसको चेक करने के लिए आपके लिए एंजलिक एडवाइस भी निकाली थी। सो दैट वाज अगेन द लाइट कार्ड। तो लाइट कार्ड एंड द सन कार्ड ये दोनों सेम है, जो कि ये स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है जेमिनाई कि आप डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दिसंबर, आपके लिए एंजल्स की एडवाइस भी यही है कि बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है। आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको खुशियाँ मिलेगी, और जो मैरिड लोग एक चाइल्ड के बारे में सोच रहे हैं उनको चाइल्ड भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सन कार्ड और 2 पेजेस हमारे पास आए हैं, तो ये एक स्ट्रांगली एक चाइल्ड की इंडिकेशन भी मुझे दे रहा है। बट अगर मैं रिसेंट आपके इमीडिएट फ्यूचर की बात करूँ तो उसमें मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, कि जो कि मुझे बता रहा है कि इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी रहेगी, अभी कुछ भी कंक्रीट होने नहीं वाला है, बट दिसंबर के एंड तक डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो एंटर किया है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आएंगे, बट आपको अवेयर रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और आपके लिए रोमांस एंजल डेक से भी मैंने कुछ कार्ड्स निकाले थे, तो उसमें भी आपके पास यही आया है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड वर्थ वेटिंग फॉर एंड फ्लर्ट। ठीक है, तो जो मुझे यही बताता है कि एक तो अगर आपकी नॉलेज में कोई है, आपके आसपास कोई है, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट करके देख सकते हैं, और आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। ठीक है, अगर आपको आपके पार्टनर अभी सोलमेट नहीं मिले हैं तो बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं, जो कि हमें ये कार्ड बता रहा है। ठीक है, और आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, बिकॉज ये सब कुछ एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी हमें यही बताता है कि अगर आपका आपके करंट पार्टनर के साथ ब्रेकअप भी हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने की मत कोशिश करिए, बिकॉज ये जो कुछ भी हो रहा है ये पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी है, इसको होने दीजिए। एक समता भाव से बस इसको ऑब्जर्व करिए, और इसको जस्ट लेट द थिंग्स गो ऑन इट्स ओन, चीज़ों को अपने फ्लो में जाने दीजिए। और अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो एक एडवाइस आपके लिए ये भी आई है कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस भी ज़रूर दीजिए। गिव योर रिलेशनशिप पर चांस, एक मौका दीजिए और उनसे बातचीत करके देखिए। अगर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम जो है वो आने वाला है। और ओवरऑल एनर्जी में हमारे पास इसमें भी सोलमेट का कार्ड आया था, जो कि हमें ये भी बताता है कि डेफिनेटली आपकी शादी आपके सोलमेट के साथ होगी, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो जेमिनाई, आज आपके लिए मेरे पास यही था। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।